हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवा पाठशाला। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नियोलिथिक एज। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैंने प्रीवियस 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उसको सबसे पहले देखिए। उसके बाद इस क्लास को आप अटेंड करिए। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मिसोलिथिक एज के बारे में हमने पढ़ा था, मिसोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं नियोलिथिक एज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो नियोलिथिक एज। नियो का मतलब क्या है? नियो का मतलब क्या है होता है? न्यू। लिथिक का मतलब क्या है? एज। ठीक है, सॉरी, लिथिक का मतलब क्या है? स्टोन। ठीक है, नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। तो इसीलिए हम नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, मीनिंग देखो सबसे पहले। न्यू का मतलब न्यू, लिथिक का मतलब स्टोन। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड देखते हैं थोड़ा सा। देखो ग्लोबल का जो टाइम पीरियड है, दो टाइम पीरियड है। एक तो हो गया ग्लोबल और दूसरा हो गया इंडिया। जो ग्लोबल का जो पूरी दुनिया का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से लेकर 2000 BC तक है। ठीक है, लेकिन इंडिया में कब नियोलिथिक पीरियड शुरू हुआ था? वो 7,000 BC से लेकर 1000 BC तक शुरू हुआ था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा इन ग्लोबली ग्लोबली का अगर पूछा जाएगा तो ये वाला आंसर आपको मार्क करना है। अगर इंडिया के बारे में पूछा जाएगा तो ये वाला दूसरा वाला आपको मार्क करना है। ठीक है, ये हो गया इसका टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन। ठीक है, द नियोलिथिक एज आल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज was a periodically humanistic characterized by development of agriculture, domestication of animals, shift from nomadic hunter gatherer to lifestyle to settled community। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किस तरह के टूल्स यूज हुए, किस तरह से डेवलपमेंट यूज हुआ, किस तरह से जो मिसोलिथिक एज से न्यूलिथिक एज में कौन से मॉडर्न टूल्स एग्रीकल्चर में यूज है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, किस तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जोर शोर से शुरू हो गया था, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। बकरी, ठीक है, शेप वगैरह। ठीक, और किस तरह से ये हंटर गैदरर से एक सेटल्ड कम्युनिटीज में सेट होना शुरू हो गए थे। ठीक है, मतलब कम्युनिटीज में रहना शुरू हो गए थे। ठीक है, इस बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला देखो कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वाज द अडॉप्शन ऑफ फार्मिंग। यहाँ पे देखो फार्मिंग शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद अलाउइंग ह्यूमंस टू कल्टीवेट क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेशन का भी स्टार्ट हो गया था और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन ऑफ भी स्टार्ट हो गया। किसके लिए? फूड के लिए। ठीक है, जैसे कि शिप, गोट वगैरह का, गोट हो गया। ठीक है, या फिर आपका ये हैन वगैरह हो गया। हैन से क्या बनता है? चिकन। ठीक है, इस तरह का ये डोमेस्टिकेट करना शुरू हो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेटलमेंट। पीपुल बिगन लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट। हंटर्स और गैदरर से ये परमानेंट सेटलमेंट के टुवर्ड्स शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, और जैसे ही शिफ्ट हो रहे थे तो थोड़ा थोड़ा मतलब गांव और छोटे छोटे शहर बनना शुरू हो गया था। ठीक है, एज एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड ए मोर रिलायबल फूड सप्लाई। सबसे ज़्यादा जो है ये फूड किससे प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब किससे फूड्स वगैरह ज़्यादा रिलाई कर रहे थे फूड्स पे? वो है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलिश स्टोन टूल्स। अब देखो, while stone tools were used, the Neolithic age saw the development or more refined in and polished tools such as axes and edges। एक्सेस और एजेस यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया था, कंप्लीटली यूज होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन स्टार्ट तो हो गया था ये
मिसोलिथिक एज पे, लेकिन यहाँ पे एकदम पूरी तरह से मॉडर्नली इस एक्स को डेवलप किया गया था, ठीक है, नियोलिथिक एज में। दूसरा देखो, सॉरी चार चौथा कैरेक्टरिस्टिक है पोट्री। पोट्री देखो, पोट्री मेकिंग बिकेम कॉमन, प्रोवाइडिंग कंटेनर्स फॉर स्टोरेज एंड कुकिंग। पोट्री का क्या काम होता था? या तो ये कुछ स्टोर, जैसे कि एग्रीकल्चर में सपोज राइस उगाए और राइस को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया पोट्री वगैरह से, या फिर ये खाना पकाने के लिए भी इन पोट्रीज का यूज करते थे, ठीक है। पांचवा कैरेक्टर क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बिसाइड्स क्रॉप्स, एनिमल्स लाइक कैटल, sheep, goats were domesticated for food, ठीक है, फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड लेबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कौन से गोट्स, शिप्स और कुछ कैटल्स, कैटल जाने का गाय वगैरह, ठीक है, ये सब डोमेस्टिकेशन करना यहाँ पे शुरू हो गया था, ठीक है। सबसे आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रेजुअल ट्रांजिशन। द ट्रांजिशन टू द नियोलिथिक एज occurred at a different time in different areas, सब with some area adopting agriculture earlier than other। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ कुछ एरियाज में तो ये एग्रीकल्चर वगैरह अडॉप्ट कर लिए थे, लेकिन वहां से फिर धीरे धीरे ये फैलता गया और अदर रीजन्स में भी एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना शुरू हो गया था, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा ट्रांजिशन है, ग्रेजुअल चेंजेस है, ठीक है। अगला स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये समरी टेबल मैंने आपके लिए बनाया हूँ। फीचर्स क्या है, सबसे पहले देखते हैं टूल्स। टूल्स कैसा? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, ठीक है, एक्सेस, सिकल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? स्टार्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जैसे कि व्हीट हो गया, यानी कि आटे, बार्ले और राइस का यहाँ पे प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था। उसके बाद डोमेस्टिकेशन, पहले ही बताया, कैटल, शिप, गोट्स और कुत्ते का पालन भी नियोलिथिक एज में शुरू हो गया था। सेटलमेंट की हम बात करेंगे, पहला परमानेंट सेटलमेंट विलेजेस में हुआ था, ठीक है। कुछ मड हाउसेस और पिट ड्वेलिंग्स, यानी कि गड्ढे खोद के वहां पे रहने लगे थे, या फिर कुछ मड मड हाउसेस यानी कि मिट्टी के घर बना के यहाँ पे लोग रहने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉटरी, ठीक है, हैंडमेड लेटर विल मेड पेंटेड रेड ग्रे। पॉटरी किससे यूज होता? एग्रीकल्चर स्टोरेज के लिए यूज करते थे ये, एंड कुकिंग के लिए भी यूज करते थे, ठीक है। पॉटरी भी स्टार्ट हो गया था। सोशल लाइफ देखो, किन पेस सोसाइटीज, इमरजेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे किस तरह का सोसाइटी था? किन बेस्ड सोसाइटीज था, और यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का जो है इमरजेंस हो चुका था, ठीक है, धीरे धीरे शुरू हो रहा था। उसके बाद देखो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, किस तरह से ब्यूरियल प्रैक्टिसेस होता था? ग्रेव्स विद गुड्स, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। यहाँ पे देखो किस तरह के यहाँ के लोग लाइफ आफ्टर डेथ पे, ये जो लोग हैं यहाँ पे बिलीव करते थे, ठीक है। नेक्स्ट रिलीजियन, एनिमिज्म, एंसेस्टर वर्शिप, फर्टिलिटी कल्ट, ठीक है, इस तरह का रिलीजन। एंसेस्टर वर्शिप यानी कि पूर्वजों का पालन वगैरह करना, ठीक है, उनको ही पूछना कि ये हमारे पूर्वज थे, यही हम हमारे लिए ये सब कुछ लेकर आए थे, ठीक है। थोड़ा देखो नियोलिथिक साइट्स में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान और पाकिस्तान में। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ऑल एग्जाम प्लस यूपीएससी और एसएससी और दूसरे सारे एग्जाम्स के लिए, ये जो टेबल्स है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए इसे ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला साइट है मेहरगढ़। कहाँ पर है ये? बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में ये स्थित है। यहाँ पे क्या क्या पे आ गया था? सबसे पुराना एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन और पोट्री, यहाँ पे कुछ कुछ पोट्री का सामान और कुछ कुछ एग्रीकल्चर का भी सामान और कुत्तों का ब्यूरियल्स भी पाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो बुरजा होम, यह कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहाँ पे क्या क्या मिला था? पिट ड्वेलिंग्स, बोन टूल्स, डॉग ब्यूरियल्स विथ ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है, जो लोग जो वहाँ के होते थे, जैसे कि वो उनका टाइम खत्म हो जाता है, जैसे कि वो मर जाते थे, उसके उनके साथ साथ अपने कुत्तों को भी ये दफना देते थे, ठीक है। इस तरह का एविडेंस हमें पुर्जा होम में मिला था, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा साइट गुफक्राल। गुफक्राल ये कहाँ पर है? कश्मीर में। यहाँ पे क्या क्या मिला था? एक तो हैंडमेड पॉटरी मिला था, दूसरा बोन एंड स्टोन टूल्स भी
मिले थे, कुछ कुछ टूल्स जो बोन और स्टोन से बनते हैं, और यहाँ पे हैंडमेड पॉटरीज भी बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चिरांद। चिरांद ये कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, बिहार में है। यहाँ पे क्या क्या मिला था? राइस कल्टीवेशन यहाँ पे हुआ था, ठीक है, उनके कुछ एविडेंसेस मिले थे। और कैटल डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन। पशुपालन किस तरह के पशु? गाय वगैरह हो गया, उस टाइप के पशु। ठीक है, यहाँ पे बिहार में मिले थे। ठीक। उसके बाद देखो, पांचवा साइट, ठीक है, बेलन वैली। बेलन वैली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला था? अर्ली एग्रीकल्चर यानी कि राइस, यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू हो गया था बेलान वैली में। ठीक है। और माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे पत्थर। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लिथ का मतलब होता है पत्थर। छोटे छोटे पत्थर यहाँ मिले थे। ठीक। नेक्स्ट देखो, कोल्डीवा। ठीक है, ये कहाँ पर है? यूपी में है। यहाँ पे क्या था? वन ऑफ द अर्लीस्ट कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन टाइम। ये कोल्दीवा में सबसे पहले यानी कि बहुत पुराना राइस कल्टीवेशन साइट कोलधीवा में मौजूद था। ठीक है, और कोलधीवा कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलिए यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक। उसके बाद देखो हालूर। हालूर कहाँ पर है? कर्नाटक। कर्नाटक। यहाँ पे क्या क्या मिला था? मिलेट का कल्टीवेशन हुआ था। ठीक है, मिलेट्स कल्टीवेशन। उसके बाद कुछ कुछ आयरन टूल्स भी मिले थे यहाँ पे। ठीक। यानी कि इससे हमको क्या पता पता चलता है कि आयरन टूल्स भी नियोलिथिक एज में शुरू हो गया था। ठीक है, आयरन टूल्स भी नियोलिथिक एज में शुरू हो गया था। ठीक। उसके बाद देखो पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या हुआ था? एग्रीकल्चर, कुछ एग्रीकल्चरल साइट्स भी कुछ मिले थे, और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यहाँ पर इस साइट पे मिला था। समझ में आया? ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है रिगार्डिंग यूपीएससी प्लस एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए, डिफेंस एग्जाम जैसे कि सीडीएस वगैरह, एनडीए वगैरह हो गया ना, इनके लिए भी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा साइड देखते हैं। सबसे पहले देखो, मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है। बुरजाहम कश्मीर में है। चिरांद बिहार में है। ठीक है, चिरांद बिहार में है। अरे कब क्या हो गया? ठीक है, चिरांद बिहार में है। उसके बाद देखो कोल्डीवा। कोल्डीवा। ठीक है। और पय्यमपल्ली। ठीक। हलूर। ठीक है। ये कुछ कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम नियोलिथिक टूल्स के बारे में। ठीक। सबसे पहले देखो, नियोलिथिक टूल कौन सा था? पॉलिश्ड एक्सेस, माइक्रोलिथ, एजेट्स एंड सिकल्स। ये देखो, ये सिकल्स और ये एजेट्स, ये होते हैं। ठीक है। और ये देखो पॉलिश्ड एक्सेस। ठीक है, पॉलिश्ड एक्सेस इस तरह के होते हैं। उसके बाद देखो, यूज्ड फॉर फार्मिंग, वुड कटिंग और ग्राइंडिंग। तो इन देखो, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो टूल्स है ना, ये देखो पॉलिश्ड एक्स वगैरह, ये हो गया पॉलिश्ड एक्स। ठीक है, ये भी पॉलिश्ड एक्स हो गया। ठीक। और ये आपका वुड कटिंग के लिए वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कुछ कुछ ग्राइंडिंग के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ टूल्स जो है ग्राइंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था नियोलिथिक टूल्स में। ठीक है, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं नियोलिथिक लाइफस्टाइल के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे क्या था? जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि भूले भटके जो आते थे ना, ठीक है, जो हंटर गैदरिंग वगैरह, उससे यहाँ से शिफ्ट रिप्लेस कर देता क्या? सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब एक साथ कम्युनिटी में रहना। ठीक है, सेटल, एक परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, एक परमानेंट सेटलमेंट लाइफस्टाइल। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये मड हाउसेस में ये घर बनाते हैं, अपने आप रहते थे। ठीक है, मगर उस टाइम के लोग रहते थे। ठीक है। और क्या था यहाँ पे? यूज ऑफ फायर। ठीक है, आग का इस्तेमाल किसके लिए? कुकिंग वगैरह के लिए, और बाकी सब अन्य चीज़ों के लिए भी। ठंड से बचने के लिए हो गया, या फिर कुकिंग वगैरह करने, खाना बनाने के लिए हो गया। यहाँ पे फायर का इस्तेमाल भी करते थे। ठीक है। और ये बेसिक स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पे बनाते थे। ठीक है, एक घर बना दिया और वहाँ पे एग्रीकल्चर से कुछ राइस वगैरह कल्टीवेट करके उसको उस बेसिक स्टोरेज पे वो स्टोर करते थे। ठीक। और तीसरा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं, कैटल, शीप, गोट्स, पिग्स वगैरह यहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं।
ये पिग्स वगैरह हो गया, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ, और इस तरह से लोग रहने लगे थे। इस पिक्चर में आप, दूसरी वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं पहले पॉटरी को। देखो पोट्री क्या था, अर्ली में क्या था, हैंडमेड कोर्स वायर था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ था, इस पे इस तरह से कुछ कुछ डिजाइन, पहले क्या था, एकदम सिंपल पोट्री था, ठीक है, एकदम सिंपल सा इस तरह से बना के बस सिंपल पोट्री बनाते थे। लेकिन जैसे ही न्योलिथिक स्टेज में हम आए, ठीक है, उसके बाद उस पोट्री में क्या हुआ, थोड़ा सा रेड और ग्रे कलर का भी इस तरह से कुछ स्टार्ट हुआ, और कुछ इस तरह से डिजाइन भी बनाना स्टार्ट कर देते, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एग्रीकल्चर, ठीक है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का यहाँ से बिगिनिंग, मतलब शुरुआत हो गया था, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ था, शिफ्ट फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन। फूड गैदर करते सब पहले क्या करते थे, पैलेयोलिथिक और मिसोलिथिक में ये क्या करते थे, फूड को गैदर करते थे, इधर उधर भटकते थे, फिर फूड गैदर करते थे, उसके बाद अपने लिए यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन भी कैसे होगा यहाँ पे, जैसे कि एग्रीकल्चर का यहाँ पे डेवलप हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ये एग्रीकल्चर करना सीख गए थे, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर से फूड उगाते थे, ठीक है, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, फिर कुछ राइस वगैरह हो गया, ये फूड वगैरह उगाना स्टार्ट किया था। पर इसी फूड को अपने लिए कुछ स्टॉक करके रखते थे, उसके बाद कुछ कुछ फूड्स को ये बाहर भेज देते हैं, यानी कि प्रोडक्शन कर देते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कुछ करते थे, ठीक है, अदर अदर नियर बाय गाँव हो गया, या फिर नियर बाय स्मॉल स्मॉल टाउन्स हो गए, ठीक है। क्रॉप्स की यहाँ पे बात करेंगे तो व्हीट, बार्ले और राइस, स्पेशली इन गंगा वैली रीजन में। गंगा वैली, अच्छा, गंगा वैली रीजन में क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी की सप्लाई ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा था, और लैंड जो था वो फर्टाइल लैंड था, तो वहाँ पे हम चावल वगैरह या फिर गेहूं वगैरह उगा सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रांजिशन टू चल्कोलिथिक, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, कॉपर टूल्स का थोड़ा थोड़ा डिस्कवर होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और शुरुआत किसका, मेटल का शुरुआत यहाँ पे हो सकता था, बट इस एज में उतना मतलब भारी मात्रा में स्टार्ट नहीं हुआ था मेटल का यूज, बट अभी भी इस नियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स का यूज जारी रहा था, ठीक है, क्योंकि किसी भी आदत को बदलने के लिए समय लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखो रिवीजन या फिर माइंड मैप, ठीक है। नियोलिथिक एज में सबसे पहले देखो टूल्स, टूल्स क्या था, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स लाइक सल्ट एक्स, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर, स्टार्ट ऑफ फार्मिंग, जैसे कि व्हीट, बार्ले, राइस का यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद देखो डोमेस्टिकेशन, किसका, शिप, गोट्स और डॉग्स और कैटल, ठीक है, इन सबका डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था। हैंडमेड पोट्री बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह से, नॉर्मल पोट्री नहीं, थोड़ा थोड़ा रेड ग्रे वगैरह यूज करके, कुछ कलर वगैरह यूज करके, उसके बाद उस पोट्री को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये क्या कर रहे थे, उस पर पेंट वगैरह भी करते थे, डिजाइन वगैरह भी बनाते थे, ठीक है। बरियाल देखो, ग्रेव्स विद टूल्स या ऑर्नामेंट, देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि बरियाल्स, यानी कि जैसे कि कोई किसी की मौत हो गई, तो किसी इंसान की मौत हो गई तो क्या करते थे, बरियाल्स में उसको दफनाते थे, ठीक है, बरियाल्स में दफनाते थे। और कैसे करते थे ये, अपने साथ साथ जो इनका ऑर्नामेंट, यानी कि जो सोना हो गया, बस कुछ भी हो गया, ठीक है, जैसे कि टूल्स वगैरह भी हो गए, ठीक है, स्टोन टूल्स हो गया, फिर किसी भी प्रकार का टूल्स हो गया, या फिर अगर आपका कुत्ता हो गया, उसके साथ, इस इंसान के साथ भी उसको भी दफना देते थे। समझ में आया, ठीक। उसके बाद देखो टाइम पीरियड, ग्लोबली देखो 10,000 BC से 2000 BC में पहले ही बोल सकते, लेकिन भारत में 7,000 BC से लेकर 1,000 BC तक इसका टाइम पीरियड, ठीक है। लाइफ स्टाइल कैसा था, ये छोटे छोटे विलेज में अपना सेटल होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और रहने के लिए मड हाउसेस या फिर पिट ड्वेलिंग वगैरह इन्होंने स्टार्ट कर दिया था बनाना, ठीक है, मड हाउस पर वो रहते थे। और पिट ड्वेलिंग्स में ये क्या करते थे, चाहे तो हो सकते तो, या फिर रहते थे, या फिर स्टोरेज जो फूड स्टोरेज के लिए इस पिट ड्वेलिंग्स का ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद देखो सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, किन बेस्ड था, ठीक है। और यहाँ पे शुरुआत हो गया था सोशल डिफरेंशिएशन, कि तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, ठीक है। रिलीजन कैसा था, एंसिस्टर को वर्शिप करते थे, ठीक है, एनिमिज्म, एंसिस्टर वर्शिप और फर्टिलिटी क्यूट, ठीक है।
और ये वाला शायद गलत से ऐड हो गया होगा, ये वाला पॉइंट आप मत लिखना, ठीक है, सॉरी और आउट क्या पता नहीं। ठीक। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो, नियोलिथिक रिवोल्यूशन, ठीक है, ये क्या था, शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग, यहाँ पे लोग जो है वो शिफ्ट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे। पिट ड्वेलिंग यानी कि बरीड हाउस है। पिट ड्वेलिंग का मतलब या तो ये काम करके क्या करते थे, या फिर ये तो पिट ड्वेलिंग का इस्तेमाल इसलिए करते थे, किसी को दफनाने के लिए गड्ढा खोद दिया और कोई जो इंसान मर गया उसको दफना दिया। दूसरा, शायद ये स्टोरेज के लिए भी ये पिट ड्वेलिंग वगैरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है, पहले के टाइम में। इसका जो अवशेष है यहाँ कहाँ मिला था, बुर्जा होम में मिला था। ठीक। उसके बाद देखो तीसरा जो टर्म है, पॉलिश टूल्स, मतलब मिसोलिथिक मोर एफिशिएंट देन मिसोलिथिक टूल। मिसोलिथिक टूल कैसा था, सिंपल था, ठीक है, और यहाँ पे उस टूल्स को ये थोड़ा सा पॉलिश वगैरह करना स्टार्ट कर देते, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। माइक्रोलिथ का मतलब होता है स्टोन, स्मॉल स्टोन टूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और लिथ का मतलब होता है स्टोन, यानी कि स्मॉल टोन स्टोन टूल। ठीक है। स्टिल इन यूज इन अर्ली न्यूलिथिक, ठीक है, ये धीरे 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 इस तरह का, ये जो छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ टूल्स है, यहाँ पे ये यूज करना मेसोलिथिक में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो मेंस, ये देखो मेंस, यूपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग में आप इसको कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, डिस्कस द न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द अर्ली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसको आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के या फिर फोटो वगैरह खींच के मुझे भेज सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, 7847963664। ठीक है। अगर आपको इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए, ठीक है, सिर्फ 50 रुपये में आपको डेली नोट्स मिलेंगे। ठीक है, डेली नोट्स सिर्फ 50 रुपये में, ठीक है, डेली नोट्स आपको मिलेंगे। मुझे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक। 50 रुपये में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है। पढ़िए और अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो करते रहिए। ठीक। आज के लिए इतना ही। ठीक है, लाइक कर दीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें। ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।